प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी है जो कुछ स्थितियों में जानलेवा बन जाती है। इसलिए हर साल वैश्विक स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। मधुमेह विशेषज्ञों की माने तो पिछले कुछ वर्षों में डायबिटिक के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। वहीं विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर भागलपुर IMA हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान IMA और API से जुड़े चिकित्सकों ने आम जनों में मधुमेह की रोकथाम और बचाव को लेकर कई अहम जानकारी दी। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी के मेंबर से IMA के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि चीन के बाद भारत ही ऐसा देश है जहां पर डायबिटीज के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि अगर इसी तरह से डायबिटीज के शिकार हम लोग होते रहे तो आने वाले दिनों में भारत डायबिटीज की राजधानी बन जाएगा, यानी आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मधुमेह रोग से पीड़ितों की संख्या इंडिया में होगी। डॉक्टर DP सिंह ने डायबिटीज से बचाव के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वाले भोजन का कम सेवन करने और हरी सब्जी, फल, सलाद का सेवन नियमित रूप से करने के साथ साथ व्यायाम पर जोर दिया। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान समय में मोबाइल और टीवी ने लोगों को आलसी बना दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMA के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, सचिव डॉक्टर मनीष कुमार, API के अध्यक्ष डॉक्टर भरत भूषण, सचिव डॉक्टर RP जायसवाल के अलावा डॉक्टर AK सिन्हा, डॉक्टर संजय कुमार समेत कई चिकित्सकों ने डायबिटीज की जांच, इलाज और बचाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मौके पर मीडिया कोऑर्डिनेटर सैयद जीजा हुसैन, सन फार्मा के एरिया मैनेजर विश्वजीत चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस वैश्विक स्तर पर इस तरह से इस बीमारी का जो रफ्तार बढ़ते जा रहा है, भारतवर्ष में भी जिसे कहते हैं कि डायबिटीज का यह की राजधानी है, कैपिटल है। 7 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं और उतने ही लोग जो है डायबिटीज की दहलीज पर हैं, प्री डायबिटिक हैं, जो कल हो करके डायबिटीज पुनः जो है ओपन जो है डायबिटीज हो जाएंगे, फुल फ्लेजेड डायबिटीज हो जाएंगे। तो इस बार का नारा है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, शिक्षित कर सकें, उन्हें यह बता सकें कि अगर आप रोकथाम करेंगे, रुकने का प्रयास करेंगे इस बीमारी को रोकने का, तो कल जो है आपका बेहतर होगा, कल का जो भविष्य होगा आपका बहुत बेहतर होगा। इस जानकारी को पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए आज जिस तरह से लोग खान पान कर रहे हैं, आप जानते हैं कि भारत में सारे लोग अधिक जो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट अधिक खाते हैं और फल जो है हरी सब्जियां का कम सेवन करते हैं, प्रोटीन भी कम रहता है। हर एक घर में जब भी मरीज आते हैं पूछता हूं कि आप अगर 4 आदमी हैं तो कितना जो है किलो आप तेल खर्च करते हैं, कहे 4 किलो, जबकि आधा जो है किलो 500 ml प्रति महीना खाना चाहिए। डबल आप खाते हो तो ये जो चर्बी का सेवन हम लोग अधिक करते हैं, चावल और जो है जो भी कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक करते हैं, प्रोटीन का सेवन कम करते हैं और फल तो बहुत कम रहता है, हरी सब्जियां भी कम रहती है। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे अगर बचना है तो आपको जीवन शैली बदलना होगा और जीवन शैली बदलने में खान पान का काफ़ी योगदान है। इस साल हम लोग का जो थीम है, उन लोगों ने एक थीम दिया है, वो हर साल एक डिफरेंट अलग थीम होता है। इस साल जो थीम दिया है वो है कि लोगों को जागरूक करना और उनमें एडुकेट द पेशेंट्स। मेरे पेशेंट्स जो हैं आजकल काफ़ी जागरूक हैं, सही बात है, सब तरह की मीडिया से, इंटरनेट से उनको जानकारी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में या उन लोगों को कुछ भ्रांतियाँ रहती हैं तो नहीं आते हैं, या एक बार हर पेशेंट के एक दिमाग में होता है कि एक बार अगर दवा शुरू हो गया तो ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, दवा का साइड इफ़ेक्ट होगा, बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। तो ये इस बार का जो थीम है वो भ्रांतियों को दूर करने का है और ये लोगों के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि जो शुगर है, जो मधुमेह जो बीमारी है, तो ये एक साइलेंट किलर है। ये बहुत लंबे समय तक रह सकती है बिना किसी सिम्टम, बिना किसी साइन के। तो लोग मतलब पेशेंट्स जो हैं, थकान है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना या ज़्यादा प्यास लगना, कई एक सारी सिम्टम हो सकता है, लेकिन जब तक जांच नहीं कराएंगे शुगर की तब तक कन्फर्मेशन इसका नहीं होगा। एक्सरसाइज में ये नहीं है कि आज किया, कल सो गए, परसों किया, फिर सो गए, फिर 4 दिन ट्रैवल कर रहे हैं। आपको हर समय ये सोचना पड़ेगा कि हमको कम से कम 30 से 45 मिनट तक रोज़ हम एक्सरसाइज करें और सही ढंग से एक्सरसाइज करें। ऐसा ना करें कि हमको नुकसान हो जाए, ऐसा ना करें कि हम बहुत ज़्यादा कर दें और हमारे जॉइंट्स को, हार्ट को प्रॉब्लम हो जाए।
ऐसा ही करें जैसा कि डॉक्टर साहब ने मार्गनिर्देश दिया है और जैसा हमारा सेहत है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा की ओर से कांग्रेस के कैंप कार्यालय में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक सहित सभी उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चाचा नेहरू के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि पंडित नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 18 वर्ष देश के विभिन्न जेलों में बिताया। आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक आधुनिक और समर्थ हिंदुस्तान की आधारशिला रखी। साथ ही कहा कि आज भी दुनिया के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों में उनकी लिखित किताबें मौजूद हैं। मौके पर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद, जिला कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, मिंटू कुरैशी समेत काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज 133वां जयंती के अवसर पे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री देश के थे, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सभी कांग्रेस उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके बताए हुए रास्ते और उन्होंने जो देश के लिए जो काम किया है उस रास्ते पर हम लोग सभी चलकर देश को मजबूत करने का काम करें। उन्होंने जो भारत का निर्माण, आधुनिक भारत का जो निर्माण सपना देखा था वो किया, वो कुर्बानी दी है देश को आज़ाद कराने में। 17 वर्ष वो जेल में रहे। आज जो भी सत्ता में है, आज वो जो बोल रहे हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा बहुत सारे देशों में, विदेशों में लगा है और वहाँ पे इनकी लिखी हुई किताबें बहुत सारी यूनिवर्सिटी, 60 यूनिवर्सिटी से ऊपर पढ़ाई जाती है। इसलिए 17 किताबें 60 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। इसलिए इनके बारे में कुछ भी बोलना तो सोच को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन इन्होंने जो देश के लिए किया है, जो भारतवर्ष को आजाद कराया और आधुनिक भारत का निर्माण किया है, इनको हम लोग याद करते हैं, दिल की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी से देशवासियों से आग्रह करेंगे, इनकी कुर्बानियों को याद करिए और देश को मजबूत करके विकास के रास्ते पर ले जाने का काम कीजिए। कांग्रेस के द्वारा देश भर में भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से चल रहा है। वहीं साहिबगंज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए झारखंड साहिबगंज से पैदल यूपी के बुलंदशहर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह लोग साहिबगंज से पैदल यात्रा पर निकले हैं जो यूपी के बुलंदशहर तक चलेगी। साथ ही अनुकूल चंद्र मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया है। राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए वे लोग यहां से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने बताया कि राहुल गांधी से प्रेरित होकर कांग्रेस के दर्जनों लोग इस भारत जोड़ो पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। साहिबगंज झारखंड से निकले हैं और बुलंदशहर के यूपी के बुलंदशहर तक जाएंगे और यात्रा का उद्देश्य यही है कि राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का यात्रा निकाला है उसको यहाँ से हम लोग जाके जुड़ जाएंगे, उसमें समाहित हो जाएगा ये यात्रा। यही इसका कार्यक्रम है। राहुल जी को समर्थन देने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है। 3570 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। हम भी कांग्रेस जन, हम भी जो उनका समर्थक हैं, तो हम क्या बैठ के घर में तो बैठेंगे नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें हम पद यात्रा करते हुए जितना कष्ट से वो जा रहे हैं, हम भी साधन विहीन जैसे भी हम उस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। और मेरा नाम अनुकूल चंद्र मिश्रा है। हम साहिबगंज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और इस यात्रा के संयोजक भी हैं।
बाल दिवस पर सोमवार को कई विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भागलपुर के दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में बाल दिवस के मौके पर स्पोर्ट्स टीचर अमर आहूजा के नेतृत्व में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके पूर्व दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार और नीलम झा ने प्रथम प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। मौके पर स्कूल के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि पंडित नेहरू का योगदान भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने से लेकर आजाद हिंदुस्तान के विकास के सभी पहलुओं में रहा है। वही चाचा नेहरू की याद में सिंगिंग और जलेबी रेस भी हुआ, जिसमें जूनियर सेक्शन के बच्चों ने भाग लिया, जबकि क्रिकेट मैच सीनियर सेक्शन के बच्चों के बीच हुआ। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्पोर्ट्स टीचर अमर आहूजा, रणधीर, हरिशंकर, अमृत, अवनीश, आनंद, चंदन, कृष्णन समेत कई शिक्षक और कर्मियों की भूमिका अहम रही। डे स्कॉलर अपना 2 विकेट गंवा चुके हैं, स्कोर है 9 और दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में काफी अच्छा मैच देखने को मिल रहा है, जिसमें हॉस्टल के बच्चे काफी अच्छा खेल रहे हैं। पहले उन्होंने बैटिंग करके स्कोर को पहुंचाया 100। अब यहाँ फील्डिंग भी काफी अच्छी, एक बाउंड्री बचा लिए हैं। अंपायर का इशारा का इंतजार है, 4 या 1 रन, 1 रन स्कोर पहुंचा 3। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को बाल दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में विस्तार से बताया जाता रहा है। लेकिन इस बार बाल दिवस पर भागलपुर के एक प्राइवेट स्कूल की ओर से बच्चों और समाज के प्रबुद्ध जनों के बीच अनोखी पहल की गई। जेड माउंट स्कूल प्रबंधन ने प्रशासनिक अधिकारियों, सोशल वर्कर और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाकर बच्चों के साथ एक दूसरे का इंटरेक्शन कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर एसडीओ धनंजय कुमार, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल, स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद जिनी, फाउंडर मेंबर नूर हसन फरीदी, समाजसेवी डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्ता और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वही बरहपुरा जगतपुर स्थित जेड माउंट स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बच्चों को स्कूली शिक्षा का महत्व समझाते हुए अनुशासन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्कूल हमें अनुशासन सिखाता है, इसलिए बच्चों को शिक्षित करने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए सभी स्कूल प्रबंधकों से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25% बच्चों के प्रवेश लेने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर मोहम्मद जिनी और आगत अतिथियों ने वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रतन मंडल, समाजसेवी प्रशांत विक्रम, विजय यादव, तकी अहमद जावेद, मुजफ्फर अहमद, सोनू घोष, संगीता तिवारी, अधिवक्ता श्वेता प्रियदर्शनी, लालू शर्मा, रवि बुधिया, गायक त्रिलोक प्रियदर्शी, गुलजार सबा, मोहम्मद काबुल, फैयाम हमीदी के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी, नेता, व्यवसाय, शांति दूत, विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और खिलाड़ियों को मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन मिंटू कलाकार ने किया। इधर अतिथियों ने सभी बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन, विनम्रता और अच्छे गुणों को विकसित करते हुए सपनों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का टिप्स दिया। जबकि बाल विज्ञान और कला वर्ग के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर छात्र ने आकर्षक प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखकर लोगों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा मुख्य रूप से वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर सिस्टम, क्राफ्ट एंड आर्ट, लेजर लाइट, वाईफाई तकनीक, जल शुद्धिकरण, प्रदूषण नियंत्रण तकनीक, भविष्य का सीवरेज, इसरो ट्रीटमेंट, डबल सर्कुलेशन को दर्शाया गया था। वही एग्जीबिशन का जायजा ले रहे लोगों ने बच्चों द्वारा प्रदर्शित मॉडल की सराहना की। प्रिंसिपल आदिल हुसैन ने बताया कि जेड माउंट स्कूल अपने बच्चों में ज्ञान की वृद्धि के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हमेशा करता रहा है। जबकि चेयरमैन मोहम्मद जिनी ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मौके पर सेवानिवृत्त एडीजे सैयद अब्दुल बाकी, टीएमयू के सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद, काजी अली जिन्ना, मौलाना नसीम अहमद अशरफी, सादिक हसन, मेराज बबलू मेहंदी, रिजवान खान समेत कई लोग मौजूद थे। हमारा मकसद एक ही है कि इस प्रोजेक्ट को जो एग्जीबिशन जो हो रहा है, इस बहाने से मैं जितने भी सेक्टर के लोग हैं, इंजीनियर और लॉयर, बिजनेसमैन,
और आपके सोशल मीडिया लोग हैं और प्रशासनिक लोग हैं, इस सब करना चाह रहे हैं कि आगे चल के उनको देखें और उनके साथ उनके बारे में जानें और उनके तरह जो है बनना चाहे। हमारा मकसद ये है कि सोशल मीडिया के हम मंच तैयार किए। ये जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जेड मोड के जितने भी जो है हमारे फंडिंग जो है सारे जो है जेड मोड के मेंबर लोग जो है फंडिंग किए, बच्चे को सपोर्ट किए और हमारे उसके साथ टीचर और पूरे जेड मोड के मेंबर पूरा सपोर्ट किए एक महीने तक। तो ये हमारा जो है कंप्लीट बाल दिवस के मौके पर ये जेड माउंट स्कूल की तरफ से जो कार्यक्रम रखी गई है और बच्चों के द्वारा जो यहाँ पे एक एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो मतलब समझिए कि प्राकृतिक से लेकर आधुनिक हर एक चीज़ है। बाहर की ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ किस तरह से जो है पोल्यूशन को जो है रुकना है, किस तरह से जो है ये वाटर का करना है, ये सारे चीज़ को जो है मतलब सारे बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शन के जो मतलब एक कलाकारी के माध्यम से दिखाया गया है, ये काबिल तारीफ है और अच्छी है। और क्या लगता है शहर के अन्य स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? बिल्कुल, प्रत्येक स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम होने चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ के डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा लगा। और सभी लोगों को, शहर के सारे लोगों को इन्होंने इन्वाइट किया है और सभी लोगों को एक मंच पे बुलाया है, ये सबसे बड़ी काबिल तारीफ है। भागलपुर जिला के कहलगांव अनुमंडल में कहलगांव प्रीमियर लीग सीजन 1 क्रिकेट मैच का आयोजन शारदा पाठशाला खेल मैदान में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल, कहलगांव विधायक पवन यादव, पूर्व विधायक अमन पासवान, प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष झुम्पा सिंह एवं राजद के राज्य परिषद सदस्य बासुकीनाथ यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान सांसद अजय मंडल ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें जीत के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही मौके पर अजय मंडल ने खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को देखते हुए कहा कि भागलपुर जिले के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये लोग क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सांसद ने शारदा पाठशाला खेल मैदान में कमरा बनाने का वादा किया जिससे खिलाड़ियों को सुविधा मिले। वहीं प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में कहलगांव की अलग अलग टीम ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया। मौके पर जीप सदस्य जनार्दन प्रसाद आजाद, प्रवीण राणा, मनोहर मंडल, मुखिया मनोहर सिन्हा, कमेटी सदस्य पवन कुमार भारती, रिबन सिंह, कृष्णा सिंह समेत काफी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा की ओर से मारवाड़ी कन्या पाठशाला में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 100 छात्राओं ने भाग लिया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाने वाले को पुरस्कृत किया गया। मारवाड़ी कन्या पाठशाला के सचिव प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कक्षा 5वीं और 6ठी में चित्रकला प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार सानिया शर्मा, द्वितीय पुरस्कार सरस्वती कुमारी और तृतीय पुरस्कार मानसी कुमारी को दिया, जबकि कक्षा 7वीं और 8वीं में प्रथम पुरस्कार माही कुमारी, द्वितीय पुरस्कार खुशबू कुमारी, तृतीय पुरस्कार परिधि कुमारी को दिया। वहीं अध्यक्ष अभिषेक जैन ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर अध्यक्ष अभिषेक जैन के अलावे बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के उपाध्यक्ष अश्वनी खटोर, सचिव राहुल अग्रवाल, प्रकाश चंद्र गुप्ता, मारवाड़ी कन्या पाठशाला के प्रधान अध्यापक राम कुमार, संयोजक प्रशांत टेकरीवाल, जॉनी संथालिया, राघव भुवानिया, विनय डेकानिया समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।